प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित अध्याय 3 आव्यूह में प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है कि आव्यूह ए बराबर जिसके अवयव क्रमशः दिए हैं के लिए ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में तेरा आव्यूह की कोटि। तो हम जानते हैं आव्यूह की कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति अर्थात 3 पंक्तियाँ हैं। और स्तंभों की संख्या देखें, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, तीसरा और चौथा, तो 4 स्तंभ हैं। इसलिए इसमें फर्स्ट पार्ट का हल मिलेगा। आव्यूह की कोटि बराबर होगी 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, ये आव्यूह की कोटि मिलेगी। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या चूंकि देख रहे हैं कोटि 3 गुणे 4 है और इनका आपस में गुणा कर लें, 3 चौक 12। तो यदि सारे अवयव गिनेंगे तो देखेंगे 12 अवयव मिल जाएंगे। इसलिए सेकंड पार्ट में अवयवों की संख्या जो पूछ रहा है, तो अवयवों की संख्या 3 गुणे 4 बराबर 12 मिल जाएगी। तो हमारा सेकंड पार्ट का उत्तर होगा। अब थर्ड पार्ट में पूछ रहा है, थर्ड में तेरा अवयव A13 का मान निकालना है। देख रहे हैं अवयव A13, अगर देखें 13 से तात्पर्य है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो यहाँ पर देख रहे हैं A11 2 है, A12 5 है और A13 19 है। A13 बराबर 19। इसके बाद A21 से तात्पर्य है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो देख रहे हैं यहाँ पर 35, ये हमारा दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव होगा। A21 बराबर 35। इसके बाद पूछ रहा A33 अर्थात तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो देख रहे हैं तीसरी पंक्ति और ये हमारा तीसरा स्तंभ है, तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव -5 होगा। तो A33 बराबर -5। और आगे पूछ रहा A23 अर्थात दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो A23 बराबर अगर देखें A23 का मान दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ, तो देख रहे हैं दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव हमारा 5/2 दिया है। A23 बराबर मिलेगा 5/2। इस प्रकार से ये चारों अवयवों के मान हो जाएंगे। तो यही हमारे इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया है, कह रहा यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो फिर कोटियाँ क्या होंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आव्यूह में कुल 24 अवयव दिए हैं। तो यदि 24 के हम गुणनखंड देखें तो पहला तो एक कोटि हमारी मिलेगी 1 गुणे 24। पहली प्रकार की कोटि 1 गुणे 24 होगी। दूसरी देखें तो 2 गुणे 12, चूँकि 12 दुनाई 24। फिर देखें 3 और 8 का गुणनफल 24 होता है। तीसरे प्रकार की कोटि 3 गुणे 8 मिल जाएगी। फिर चौथी देखें 4 गुणे 6 भी 24 होता है, 4 छंग 24। तो ये चौथे प्रकार की कोटि होगी। और यदि देखें तो इसके बाद फिर 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2 और 24 गुणे 1। तो ये 24 अवयवों वाले आव्यूह में संभव कोटियों की संख्या होगी। इसी प्रकार आगे पूछ रहा, कह रहा यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो 13 अवयव वाले आव्यूह में कोटियों की संभव जो ढंग होंगे वो हमारा 1 गुणे 13 और दूसरा 13 गुणे 1। तो ये 2 प्रकार की कोटियाँ होंगी, 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है इसलिए इसमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है, तीसरे प्रश्न में कह रहा कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो फिर क्या होगा। देखिए 18 अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटियों की संख्या यदि देखें, जिसमें 18 अवयव हैं उस आव्यूह में संभव कोटियों की संख्या 1 गुणे 18। फिर देखें तो 2 गुणे 9, इसके बाद 3 गुणे 6, 4 तो कोई गुणनखंड में नहीं मिलेगा। इसके बाद इन्हीं को विपरीत क्रम में लिख लेंगे, 6 गुणे 3, 9 गुणे 2 और 18 गुणे 1।
तो ये 18 अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटियों की संख्या होगी। फिर आगे कह रहा है यदि 5 अवयव हैं तो 5 चूंकि अभाज्य संख्या है, इसमें संभव कोटियाँ 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1 होंगी। इस प्रकार से ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा चौथा प्रश्न दिया है, देख रहे चौथे प्रश्न में कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है कह रहा ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। इसमें हमको 2 गुणे 2 क्रम का एक आव्यूह तैयार करना है जिसमें अवयव इस प्रकार से बनेगा। दिया है देखिए ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। इस फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। इसका पहला अवयव निकालेंगे A11, अगर देखें A11 मिल जाएगा। देख रहे हैं आई का मान भी 1 है, जे का मान भी 1 है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2। सरल करेंगे तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अपान 2। सरल करने पर 2 दूनाई 4, तो देख रहे हैं A11 का मान 2 मिल जाता है। इसी प्रकार A12 यदि हम निकालें A12 अर्थात आई के स्थान पर 1 रखेंगे और जे का मान 2 है, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2। सरल करेंगे 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 मिल जाएगा। फिर A21 यदि निकालें A21 आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 + 1 अर्थात 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। इसके बाद A22 यदि ज्ञात करें A22 अर्थात आई का मान 2 और जे का मान भी 2 रखना है, तो यही मिल जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2। तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16/2 काट कर सरल कर लें 2 × 8 = 16, तो देख रहे हैं बराबर 8 मिल जाता है। इस प्रकार से निर्मित आव्यूह ए बराबर हमारा हो जाएगा। ए बराबर यदि हम लिखते हैं तो देख रहे हैं पहला अवयव 2 मिलता है और दूसरा A12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में 9/2, A21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में 9/2 और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 8 मिलता है। इस प्रकार से आव्यूह ए बराबर 2 9/2 और 9/2 8 होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में ए आई जे इक्वल टू आई अपान जे दिया है, तो इसका यदि हम पहला अवयव ज्ञात करें A11 इक्वल टू देख रहे हैं आई अपान जे, आई जे दोनों 1 1 के बराबर हैं, तो 1/1 करेंगे 1 मिल जाएगा। इसके बाद A12 अर्थात आई अपान जे, आई 1 है जे 2 है, तो ये 1/2 मिल जाएगा। इसके बाद A21 का मान यदि ज्ञात करें, A21 देख रहे हैं आई हमारा 2 है, तो 2/1 बराबर 2 मिल जाएगा। और A22 का मान मिल जाएगा, देख रहे हैं आई का मान 2 और जे का मान भी 2, तो 2/2 सरल करेंगे बराबर 1 के मिल जाएगा। इस प्रकार से इनसे निर्मित आव्यूह अगर देखें तो निर्मित आव्यूह हमारा ए बराबर प्राप्त होता है। ए बराबर अगर आप लिखें तो देख रहे हैं ए बराबर मिल जाएगा, पहला अवयव 1 है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 1/2 है, फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 2 है और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 1 है। इस प्रकार से निर्मित आव्यूह हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट यदि देखें, थर्ड पार्ट में ए आई जे इक्वल टू दिया है आई + 2j का होल स्क्वायर अपान 2। तो यहाँ पर यदि हम पहला अवयव निकालें A11, तो देख रहे हैं A11 इक्वल टू मिलेगा आई और जे दोनों के मान 1 1 हैं, तो 1 + 2 × 1 बटे होल स्क्वायर अपान 2 सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर 1 + 2 × 2 अर्थात 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 9/2 ये पहला अवयव मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा अवयव निकालें A12,
A12 देख रहे हैं आई का मान 1 और जे का मान 2 है, तो 1 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2 सरल करेंगे तो 1 प्लस 2 गुणे 2 देख रहे हैं 4 और 4 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस 2 दुनाई 4, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो यही बराबर मिल जाता है 1 प्लस 4 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 2। इसके बाद A21 अर्थात आई का मान देख रहे हैं 2 है और जे का मान 1 है, 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो यही हमारा मिल जाएगा 2 प्लस 2 एक कम 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 करेंगे 8 मिल जाएगा। फिर A22 आई जे दोनों 2 के बराबर हैं, तो 2 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो देख रहे हैं 2 प्लस 2 गुणे 2 4, तो 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 प्लस 2 यानी 2 प्लस 4 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटे 2 करेंगे बराबर 18 मिल जाएगा। इस प्रकार से निर्मित आव्यूह अगर देखें तो आव्यूह ए बराबर आ जाएगा, इसका पहला अवयव मिलता है 9 बटे 2, दूसरा अवयव 25 बटे 2 और फिर देख रहे हैं 8 और अंतिम चौथा अवयव 18 है। तो ये दिए हुए प्रश्न के अनुसार निर्मित आव्यूह होगा। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है एक 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसमें देख रहे हैं दिया है फर्स्ट पार्ट में ए आई जे इक्वल टू हाफ माड -3i प्लस जे, तो इससे हमको 3 गुणे 4 कोटि के आव्यूह की रचना करना है जिसके अवयव निम्न प्रतिबंध से प्राप्त होंगे। तो इसका पहला अवयव ज्ञात करते हैं A11, तो देख रहे हैं आई और जे दोनों का मान 1 रखना है, तो ये हमारा मिल जाएगा हाफ माड -3 इंटू 1 प्लस 1, तो सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं हाफ माड -3 और 1 का गुणनफल -3, तो -3 प्लस 1 -3 प्लस 1, तो ये हमारा मिल जाएगा -2। आप चूंकि माड जानते हैं 1 बटे 2 और माड -2 बराबर 2 के होगा, तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से बराबर 1 मिल जाता है। इसके बाद A12 निकालेंगे, A12 का मान अगर हम निकालें A12 इक्वल टू हाफ माड -3 गुणे 1 प्लस 2, सरल करेंगे तो देख रहे हैं हाफ माड -3 और 1 का गुणनफल -3 प्लस 2, तो -3 प्लस 2 -1 का मापांक 1 होगा, तो ये हमारा बराबर 1 बटे 2 के मिल जाएगा। इसके बाद A13 का मान निकालें यदि, तो A13 बराबर हाफ माड देख रहे हैं -3 गुणे 1 प्लस 3, सरल करेंगे तो सरल करने पर 1 बटे 2 -3 और 1 का गुणनफल -3 प्लस 3, देख रहे हैं -3 प्लस 3 0 और 0 का मापांक 0 होगा, 0 बटे 2 बराबर 0 के मिल जाएगा। इसके बाद A14 यदि हम निकालें, A14 बराबर मिलेगा हाफ माड -3 गुणे 1 प्लस 4, सरल करेंगे तो 1 बटे 2 माड -3 और 1 का गुणनफल -3 प्लस 4, तो देख रहे -3 प्लस 4 1 होगा, 1 का मापांक 1 ही आएगा, तो ये मान हमारा 1 बटे 2 मिल जाता है। इसी प्रकार A21 निकालेंगे, A21 अर्थात i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 1 रखेंगे, तो -3 गुणे 2 प्लस 1, सरल करेंगे तो 1 बटे 2 माड -3 और 2 का गुणनफल -6 प्लस 1, तो -6 प्लस 1 -5 और -5 का यदि हम मापांक निकालें तो 5 आ जाएगा, तो बराबर 5 बटे 2। इसके बाद A22
अर्थात आई और जे दोनों का मान 2 2 रखना है। तो -3 × 2 + 2 सरल करेंगे तो 1/2 माड -3 और 2 का गुणनफल -6 + 2, तो -6 + 2 -4 और -4 का मापांक 4 होगा। 4/2 बराबर 2 मिल जाएगा। इसके बाद A23 का मान यदि निकालें तो A23 बराबर होगा हाफ माड -3 × 2 + 3 सरल करेंगे तो हाफ -3 और 2 का गुणनफल -6, तो -6 + 3 -3 मापांक लेंगे 3 आ जाएगा तो बराबर 3/2। इसके बाद A24 का मान निकालेंगे। A24 बराबर हाफ माड -3 × 2 + 4 सरल करेंगे हाफ माड -3 और 2 का गुणनफल -6 + 4, तो -6 + 4 -2 और -2 का मापांक 2 होगा और 2/2 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब हम तीसरी पंक्ति के अवयव निकालेंगे। A31 = होगा हाफ माड -3 × आई का मान देख रहे हैं 3 है प्लस जे का मान 1 है। सरल करेंगे तो हाफ माड -3 और 3 का गुणनफल -9 + 1, तो -9 + 1 -8 -8 का मापांक लेंगे 8 मिल जाएगा। फिर 8/2 करेंगे 4 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद A32 का मान यदि हम निकालें A32 = मिलेगा हाफ माड -3 × आई का मान देख रहे हैं 3 है प्लस जे का मान 2 सरल करेंगे तो हाफ -3 3 का गुणनफल -9 + 2, तो -9 + 2 -7 का मापांक 7 होगा तो 7/2। इसके बाद A33 = हाफ माड -3 × 3 प्लस जे का मान देख रहे हैं 3 है। तो इस प्रकार से हाफ माड -9 + 3 और -9 + 3 देख रहे हैं बराबर मिल जाएगा -6 का मापांक 6, तो 6/2 बराबर 3 आ जाएगा। इसके बाद A34 का मान निकालेंगे। A34 का मान यदि लिखें हाफ माड -3 × 3 + 4 सरल करेंगे हाफ माड -3 और 3 का गुणनफल -9 + 4, तो -9 + 4 -5 का मापांक लेंगे 5 मिल जाएगा। इस प्रकार से 5/2। तो इन सभी अवयवों से यदि हम निर्मित आव्यूह लिखें तो आव्यूह ए बराबर हमारा बनेगा। आव्यूह ए बराबर यदि लिखते हैं तो आव्यूह ए बराबर देखिए मिलेगा ए बराबर, ए का मान लिखें तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले अवयव का यदि मान देखें तो हमारा पहला अवयव प्राप्त हुआ है A11 = 1 आया है और A12 1/2 फिर 0 और फिर 1/2, तो 1/2 0 1/2 ये पहली पंक्ति के अवयव मिलेंगे। एक देख रहे हैं 1 है फिर 1/2 है और इसके बाद 0 है और फिर हमारा 1/2 है। तो ये पहली पंक्ति के चारों अवयव मिल जाएंगे। इसके बाद यदि हम दूसरी पंक्ति में देखें तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 5/2 है, दूसरा अवयव देख रहे हैं 2 है, इसके बाद 3/2 है और फिर 1 दिया हुआ है। और फिर तीसरी पंक्ति में देखें तो तीसरी पंक्ति के जो अवयव दिए हैं तो देख रहे हैं तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 4 है और दूसरा अवयव 7/2 है, फिर तीसरे अवयव का मान 3 है और चौथा अवयव 5/2 है। तो इस प्रकार से दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार आव्यूह ए इस प्रकार से निर्मित होगा जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए हैं। ठीक इसी प्रकार इसका हम सेकंड पार्ट भी हल कर सकते हैं जिसमें अवयव के लिए प्रतिबंध इस प्रकार दिया है Aij = 2i - j। इसमें भी ठीक इसी प्रकार से हल करके सभी 12 अवयव निकाल करके हम आव्यूह बना सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।